आज की हमारी विशेष रिपोर्ट मध्य प्रदेश के इतिहास और बलिदान की उस गाथा पर है जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। हम बात कर रहे हैं गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस की। साल 1857 की क्रांति में जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था, तब जबलपुर की धरती ने भी दो वीर सपूत दिए, राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह। ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर स्वतंत्रता संग्राम की साजिश रचने का आरोप लगाया और 18 सितंबर 1857 को जबलपुर के कंपनी गार्डन में उन्हें तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। यह बलिदान भारत की आजादी के संघर्ष में मील का पत्थर साबित हुआ। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जबलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दोनों बलिदानियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कहा कि राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान ने हमें आजादी की कीमत और साहस की ताकत का एहसास कराया है। हम सभी को उनके आदर्शों पर चलकर समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में गोंडवाना संस्कृति और वीरता की झलक दिखाने वाले सांस्कृतिक आयोजन भी हुए। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान हमें यह संदेश देता है कि देशभक्ति सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि इसके लिए सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है। आज जब हम उनकी शहादत को याद कर रहे हैं, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए केबीएस लाइव न्यूज जबलपुर। मंच पर विराजमान हमारे मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, पूरे सभी के लिए संतोष वरकड़े जी, हमारे माननीय विधायक संतोष बाबू सीधे साथ मेरी कहा दब गए। पहले जो रिकॉर्ड बना है हमारे जबलपुर मंडला पूरे बेल्ट में, जिसके कण कण में रोम रोम में अपनी देशभक्ति की मिसाल, अपनी भारत के प्रति श्रद्धा, समाज के प्रति जागरूकता, और ऐसे समय में राजा शंकर शाह, उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह, दोनों ने अपने बलबूते पर रानी दुर्गावती की परंपरा को कायम रखते हुए अपने देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जिस प्रकार से गीतों की रचना करते हुए अपने सीमित संसाधन के बावजूद भी, उस समय की, आज तो अंग्रेज और इंग्लैंड छोटा सा देश, लेकिन वो दौर तो ऐसा था जब दुनिया में एक ही ताकत जानते थे लोग, अंग्रेज। लेकिन ऐसे अंग्रेजों के सामने सीना ठोक करके अगर कोई ने अपने जंगल, नदी, समाज, राष्ट्र, धर्म बचाने की कोई बात हुई है, तो मां रणकंडी दुर्गा को साक्षी बनाते हुए जिस प्रकार से शंकर शाह, रघुनाथ शाह ने अपने गीतों की रचना की, अपनी बातों के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के साथ देशभक्ति की मिसाल कायम किए। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनकी शहादत को स्मरण करता हूं। हमारे लिए प्रेरणा की बात, जीवन में जन्म भी एक बार होता है और मौत भी एक बार होती है, लेकिन जन्म को जो सार्थक कर दे वो मौत नहीं होती है, वो बलिदान होता है, वो अमर हो जाते हैं। ऐसे राजा शंकर शाह अमर हुए अपने पुत्र को लेकर के। लंबे इतिहास में ऐसी कोई जोड़ी नहीं है जहां एक धर्म को हमारे समझ से, हमारी देशभक्ति से सदैव ये दोनों हमारे महापुरुष पुजाते रहेंगे। ये मरकर भी अमर हो गए हमको प्रेरणा देने के लिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप दोनों को पुनः प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं आपके माध्यम से। और आपको ध्यान होगा हमारी सरकार ने बनने के साथ ही रानी दुर्गावती हो, उनके नाम पर यहाँ कैबिनेट की राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह को स्मरण करते हुए उनके अपने गढ़ मंडला के किले पे भी गए, बाकी कार्यक्रम में भी शामिल हुए। आज भी उनके
रानी दुर्गावती का लोक तो बन ही रहा है। अभी हमको मालूम है नगर निगम ने रातों रात छत्र बनाया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह। छत्रपति तो है ही, तो छत्र लगना चाहिए। मैं नगर निगम के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। और जिस माध्यम से सरकार भी हमारी, पार्टी भी हमारी है, तो आप भी हमारे और वो भी हमारे। जब सब कुछ हमारा तो इसका आनंद दोनों हाथ की ताली खोल करके जोरदार बजा करके आज के इस अवसर पर जीवन में उनके बलिदान को हम नहीं भूलेंगे, उनके अपने योगदान को सदैव स्मरण करेंगे। ये सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। मां नर्मदा की नगरी में शंकर शाह रघुनाथ शाह के जीवन का स्मरण करते हुए आनंदित भी हो रहा हूँ और प्रेरणा भी पा रहा हूँ। आप सबके चेहरे के उत्साह उमंग के साथ इस शामिल होने वाले भाव को समझ पा रहा हूँ कि हमारे अपने लिए, हमारे अपने पुरखों ने जो बलिदान दिया है, जो उनका बलिदान हुआ है, वो सार्थक देश में कब्जा नहीं कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री को स्मरण करते हुए हमारे स्वदेशी को भाव को लेकर आगे बढ़े। भारत के अंदर स्वदेशी की भावना के आधार पर इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश की मिट्टी से प्रेम करके इस देश करते हुए जब सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, ऐसे में मोदी जी ने कहा है स्वदेशी अपनाओ और गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं। हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। एक बार मेरा थप बोलना, जब मैं को गर्व से कहो तो आप कहना स्वदेशी अपनाओ, गर्व से कहो, गर्व से कहो। और मैं जब बोलूंगा राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, तो आप कहना अमर रहे, अमर रहे। राजा रघुनाथ शंकर शाह, रघुनाथ शाह, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय हमारे प्रदेश के मुखिया परम सम्मानीय मोहन यादव जी ने आज यहाँ पर पहुंचकर आम आदिवासी संगठन उनका बहुत बहुत उनकी प्रशंसा करते उनको धन्यवाद देते हैं। हमारे उनके साथ में आज हमारे बीच में जो उपस्थिति देने का काम हुआ, आज सम्मानीय परम सम्मानीय प्रदेश के मुखिया परम सम्मानीय मोहन यादव जी के साथ साथ हमारे सांसद परम सम्मानीय आशीष दुबे जी। शंकर शाह रघुनाथ शाह अमर रहे, अमर रहे। शंकर शाह रघुनाथ शाह अमर रहे, अमर रहे। गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का 168वां बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में बड़े जद्दोजहद के साथ माननीय मुख्यमंत्री का आगमन हुआ। उस आगमन के साथ उन्होंने जो उद्घोष किया कि स्वदेशी अपनाओ, यह हमारे राजाओं ने पहले ही से ही हम लोगों को जल जंगल जमीन की प्रेरणा दी थी, जिसके माध्यम से ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। हम सभी संगठनों के साथ मिलकर गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ जबलपुर संभाग, संयुक्त आदिवासी संगठन और मूल निवासी संगठन, यादव समाज और सभी समाजों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत किया, मोमेंटो दिया और इस कार्यक्रम को और गरिमामय बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने आह्वान किया है। हम चाहते हैं कि राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का ये शहादत पूरे देश में जाए और हमारे आदिवासियों की जितने भी दशा है उसको सुधारने का काम करने का भी उन्होंने एक संकल्प लिया है। हम गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं किशोरी लाल भलावी, गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ जबलपुर। रघुनाथ शाह जी के शहादत दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति दी है। इसमें माननीय मंत्री राकेश सिंह, सभी विधायक, महापौर अन्नू जी, इसमें मुख्य तौर पर हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे किशोरी लाल भलावी जी ने जो सबको एक साथ एक माला में पिरोने का काम किया है, चाहे यादव समाज हो, अन्य समाजों के लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी है। और माननीय मोहन यादव जी ने जो कहा है कि स्वदेशी अपनाइए, उसमें हम उनको धन्यवाद देते हैं और हम सभी लोग ये प्रयास करेंगे हम स्वदेशी ही अपनाएं, हम जो बनाएं उसी का उपयोग करें, विदेशी का धिक्कार करें। राम कुमार यादव, अखिल भारतदर्शी यादव महासभा जिलाध्यक्ष।
आज राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के 168वें बलिदान दिवस पे मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद एवं संयुक्त आदिवासी संगठन के तत्वाधान पे कार्यक्रम रखा, जिसमें राजा साहब के श्रद्धांजलि अर्पित किए और इसमें सारे सामाजिक संगठन अपने अपने क्षेत्र कुंडम, सिहोरा, बरेला सभी जगह से रैली के रूप में आए और संयुक्त कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। राजेंद्र सिंह टेकाम आदिवासी को एकता का परिचय देना चाह रहे हैं, एकता का संदेश देना चाहते हैं और जो आदिवासियों के साथ हो रही अत्याचार जिसको लेकर माननीय प्रदेश के मुखिया के ज्ञापन दिए, जिसमें आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए बात किए हैं और जो छात्रावासों में अनियमितताएं पाई गई हैं उसको लेके, उस समस्याओं को लेके ज्ञापन दिए सरकार का। राजेंद्र सिंह टेकाम। Oh, yeah, has he nicked it? He has! He's gone! And he walked as well. That's like Kingfisher. हेलो दोस्तों, मैं कामरान खान, एक्स IPL प्लेयर। मैं इस वक्त बैठा हूं जबलपुर में KDS लाइव न्यूज़ चैनल पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको सपोर्ट करें गाइस। थैंक यू।